नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है टेंस यानी काल। तो ये टॉपिक कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए मुश्किल रहता है। आज हम इसको शुरुआत से करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा टेंस रिवाइज हो जाए, क्योंकि कक्षा 10 और 12 में ख़ास तौर से इसके लिए ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते, छोटी चीज़ है इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं टेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं टेंस। इसको हिंदी में हम बोल रहे हैं काल। तो क्या होती है इसकी परिभाषा? हमें टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य या घटना का समय व दशा क्या है, किस समय हो रहा है और क्या उसकी दशा है। वह कार्य क्या है, मतलब जो वह कार्य जो है वो वर्तमान का है या बीते हुए कल का है या आने वाले भविष्य का है। कार्य के बारे में पता चलता है। जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं अपने उसे, तो उसको हम 3 प्रकार से बोलते हैं, या तो वर्तमान में बोलते हैं, या बीते हुए समय का बोलते हैं, या आने वाले समय का बोलते हैं। देखते हैं टेंस के प्रकार क्या हैं। टेंस जनरली 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इनके भी अलग अलग पार्ट हैं कि फ्यूचर के भी 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हो जाएंगे। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट इस तरह से हो जाते हैं। तो प्रेजेंट जो टेंस है इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद जो लगने वाले हैं ये तीनों टेंसों के साथ रहेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो। जैसे कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, फिर पास्ट परफेक्ट है, अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सब में रहेगा। इसी तरह फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब हम इसी तरह से इसको पढ़ते हैं। हम एक इंडेफिनिट पढ़ेंगे और इसी इंडेफिनिट से फ्यूचर और पास्ट और साथ में प्रेजेंट, तीनों को कनेक्ट करके इस तरह से हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा कि टेंस क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं। इस स्लाइड में हमने एक तरीका अपनाया है, क्योंकि अगर हम एक बारी से एक टेंस करके पढ़ेंगे, 12 टेंस पढ़ेंगे, तो उसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने एक नया तरीका सोचा है। इन टेंसों को आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे। इंडेफिनिट मतलब तीनों का इंडेफिनिट। तो तीनों का इंडेफिनिट हम पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर कर ली है व्यवस्था कि इंडेफिनिट जो है वो तीनों के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। तो हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, इसके पहले हमें एक चीज़ और सूचित कर देना चाहिए कि कई बच्चे जरा जो नहीं जानते हैं, एक वचनकर्ता जो रहता है कौन कौन से रहते हैं और बहुवचनकर्ता कौन कौन से रहते हैं, पहले इसके बारे में स्पष्ट कर दें एक बार। बहुवचनकर्ता, तो एक वचनकर्ता में हम देख सकते हैं कि ही आता है, सी आता है, इट आता है, एवं किसी का नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है। ये नाम आ गया, कोई एक चीज, कोई एक वस्तु या चीज, ये सब क्या होते हैं? एक वचनकर्ता। बहुवचन क्या होंगे? आई, यू, वी, दे एवं 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम इंडेफिनिट का अध्ययन करेंगे। तीनों को एक साथ तुलनात्मक तरीके से तुलना करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहली पहचान देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो भी आदि शब्द आते हैं। जैसे कि हमने वाक्य लिख रखा है तो हमें इस वाक्य के अंत में यानी लास्ट में देख लेना है कि ता है आया है, तो हमें इससे पहचान हो जाती है कि हमारा जो टेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया है। इसको बनाने के नियम क्या है? तो बनाने का सिंपल सा नियम है कि अगर देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसको हम बोलते हैं, बिल्कुल साधारण बात होता है ये,
और इसी तरह से अफर्मेटिव इसको भी बोला जाएगा और इसको भी अफर्मेटिव ही यहाँ पे बोला जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की यहाँ पे बात हो रही है और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि देखिए ही सी इट एवं एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में ऐसे यस लगाएंगे और जो आई यू बी दे रहे यानी कि बहुवचन जो करता रहेगा उसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे। चलिए दो वाक्य हमने लिख रखे हैं, ये एक वचन का है और ये बहुवचन का है। तो पहला वाक्य हम अगर इसके थ्रू बनाने की कोशिश करें, देखिए क्रम हमारा वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें रहेगा ही, तो बना लेंगे ही। उसके बाद ताहे आया है तो हमें पता चला है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें जो खाना की इंग्रजी है वो होती है ईट और ईट में लगा देंगे हम एस। तो ईट के बाद ईट द फूड ऑब्जेक्ट लगा देंगे और इस तरह से ये वाक्य हमारा बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहां देख लेंगे तो यू, और देखिए याद करना होता है लर्न मीन्स, और तो हम लर्न लिख देंगे और इसमें ऐसे ये लगना नहीं है, तो लर्न के बाद सीधा योर लगाकर अपना की अंग्रेजी योर लगाकर और लेस। ओके, चलिए इसी तरह से इसको देखते हैं। अब हमने इसका देख लिया है, इसमें इसके साथ ही एक चर्चा कर लेते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या फर्क पड़ेगा। तो हम इसकी अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का देखें तो डू नॉट और डज नॉट लगने लगता है, वो हम चलिए इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए तो इसका नेक्स्ट पे आते हैं। इसको समझने के बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसको ही सी इट एवं एक वचनकर्ता के साथ पास्ट इंडेफिनिट की अब बात होगी। पहले सबसे पहले पहचान देख लें। पहचान में क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द, तो साथ में हमें ध्यान रखना होता है कि आ ही ये वाले भी स्वर इसके साथ जुड़ते हैं। अब जैसे मैं घर जाता था, तो देखिए इसमें दो टाइप से हमने इसमें मार्क किया है कि यहाँ मैं घर जाता था, इसमें लास्ट में क्या गया है ता था, और यहाँ पे आ गया आप मैं घर गया। दोनों बातें कहने में एक ही है, मैं घर गया और मैं घर जाता था, ये दोनों बातें पास्ट की हैं। तो इसको बनाते समय हमें इस रूल को पढ़ना होगा, और रूल क्या है, ही सी इट एवं एक वचन करता और आई यू वी दे एवं बहुवचन करता। इसमें एक सिंपल चीज ये है कि सभी कर्ताओं के साथ, ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सभी कर्ताओं के साथ हमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो इसको बनाने का वही नियम, सबसे पहले कर्ता आई और जाना की सेकंड फॉर्म होती है वेंट टू होम। तो इस तरह से ये, अब इस तरह से कोई भी कर्ता हो, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसका सिंपल बनाने के लिए हमें साधारणता क्या कर देना है, साधारणता हमें इसका सेकंड फॉर्म कर देना है क्रिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो नया तीसरा बचा है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। तो इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। और जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है हम पानी पिएंगे, तो इसमें गे आ गया है। समझ लीजिए ये बात कहाँ की हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। और इसको बनाने के लिए, इसके लिए बढ़िया सी एक साधारण सी ट्रिक ये है कि अगर हम देखें कि आई और बी के साथ सहायक क्रिया जो है वो सेल लगाई जाती है और अदर्स के साथ सहायक क्रिया विल लगाई जाती है। बाकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा के सारा फॉर्मेट एक जैसा है सभी वाक्यों में जो लगता है। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले बनेगी हम की अंग्रेजी जो कि है वी, और इसमें सहायक क्रिया सेल, और पीना की ड्रिंक बन जाएगी द बाटा। कम समय में हमने ये समझ लिया है, तीनों के अफर्मेटिव समझ लिए हैं कि प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव है उसकी पहचान क्या है, उसका रूल्स क्या है, बनाएंगे कैसे। पास्ट का जो अफर्मेटिव है इसकी पहचान क्या है, इसके रूल्स क्या है, उसको बनाएंगे कैसे। हमने एग्जाम्पल की सतह इसको बना के दिखाया, और इसी तरह से फ्यूचर का देख लिया है हमने कि इसको, इसका पहचान क्या है और इसका रूल्स क्या है और इसके वाक्य कैसे बनेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, उसको हम एक उदाहरण के थ्रू देख लेंगे, एक जैसा सभी बनेंगे। इस स्लाइड में देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो रहेगा वो उसको किस तरह से बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस केवल 3 के लिए समान नहीं है, पूरे के पूरे 12 टेंसों के लिए पूरी तरह से एक जैसे रहते हैं। हम इसकी पहचान देखेंगे तो तुलनात्मक देखेंगे तो सभी में क्या आता है, इन वाक्यों के बीच में इसमें भी नहीं, मत या ना शब्द आया, इसमें भी यही हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में और फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव में भी यही हुआ है। केवल इनमें नहीं हुआ, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस में ये
नेगेटिव सेंटेंस एक जैसा ही रहने वाला है। बस होता क्या है इसमें, सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के साथ नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगने लगती है। तो देखिए सहायक क्रिया प्रति टेंस के हिसाब से लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की सहायक क्रिया साधारण वाक्यों में प्रयोग नहीं होती है, तो और लेकिन नेगेटिव वाक्यों में यहाँ पे प्रयोग होती है। तो नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग होती है तो इसकी सहायक क्रिया होती क्या है, इसकी होती है डू डच, और इसके बाद हम नॉट लगाएंगे वाक्य बनाते समय और क्रिया की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो डू किसके साथ और डच किसके साथ, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बता दे रहे हैं। जो डू है वो लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ, और ये जो डज है ये लगेगा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। तो डू और डज में ये ध्यान रखना है हमें कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अब यहाँ पे हमें एक वाक्य लिख रखा है, इसको हम बनाते हैं। जैसे बोल रखा है कि हम पानी नहीं पीते हैं, तो हमें वाक्य में अगर ये दिख जाए तो समझ लीजिए वाक्य क्या है, नकारात्मक है। और नकारात्मक वाक्य को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद जैसा कि क्रम होता है वाक्य का, उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया हमारे पास क्या है, डू, और इसका नेगेटिव आया है तो हमने बताया कि भाई नॉट लगाना है किसी भी नेगेटिव के लिए, तो नॉट हो गया है। और ड्रिंक, देखिए फर्स्ट फॉर्म क्रिया की लगेगी DRINK, ड्रिंक द वाटर। ठीक है, हम पाठ याद नहीं करते थे, अब इसमें आएंगे, ये करते हुए वाला है, मतलब प्रेजेंट वाला है। अब पास्ट में आएंगे तो इसमें देखेंगे तो उसमें भी सेम रहेगा। हाँ, इसकी सहायक क्रिया होती है डिड, और प्लस में नॉट लगाएंगे और क्रिया की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। ये सभी के लिए रहेगा, इन तीनों में फर्स्ट फॉर्म ही क्रिया की लगती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो वी, और इसके बाद सहायक क्रिया तुरंत आएगी सब्जेक्ट के बाद, तो वी डिड नॉट या नहीं है, और लर्न द लेसन। ठीक है, अब इसी तरह से वह मैदान में नहीं दौड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, फ्यूचर वाला आ गया है। फ्यूचर में क्या होगा, यही शब्द, यही सेम शब्द हमें देखने हैं और हम पहचान जाएंगे कि वाक्य क्या है, नकारात्मक है। और इसमें सहायक क्रिया जो होती है आपको सभी को पता है, पीछे स्लाइड में पढ़ चुके हैं, होती है विल और शैल, और प्लस में हम नॉट लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगी ही, क्योंकि ही माना वह हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे विल, क्योंकि ही के साथ विल लगता है, नॉट रन इन द फील्ड। तो ये इन तीनों का नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तीनों का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। अब हम इसके इंट्रोगेटिव का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी नेगेटिव से हम सारे टेंसों को एक वाक्य के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, क्योंकि सारे नेगेटिव में आपको यही देखने को मिलेगा बार बार कि नहीं शब्द आ गया तो वो लगभग नेगेटिव में आ गया है। 3 शब्द ध्यान रखने हैं, नहीं, मत और ना शब्द। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों वाक्यों के लिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए सेम रूल रहेंगे। इसको बार बार लिखने से बचने के लिए हम अगली स्लाइडों में नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सीधे उदाहरण देंगे। इसको बार बार लिखने से बचेंगे क्योंकि सेम ही चीज़ है। आप पढ़िए एक बार, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द रूल नंबर 1 बोलता है, वाक्य के पहले आता है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले कर लेंगे। चलिए इसको साथ में बनाते भी चलते हैं। तो ये सहायक क्रिया किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो राम जैसे कि हम जानते हैं नेम है, नेम के लिए क्या होता है, डच होती है सहायक क्रिया, वो सबसे आगे आ जाएगी। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट को बना लेंगे, क्योंकि देखिए क्रम अगर आपको देखना हो तो क्या रहता है, सबसे पहले रहेगा डू डच। ये हम क्रम की बात कर लें, क्रम जो आता है सबसे पहले रहेगा डू या डज, फिर क्या रहेगा सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव आया है तो नॉट, नहीं आया है तो सीधा आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, कुछ भी आया। ठीक है, तो इसी तरह से बनाएंगे हम इसी फॉर्मेट से बात को। तो डज राम, और फिर देखिए यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो गो और टू होम, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये विशिष्ट पहचान होती है किसी प्रश्नवाचक वाक्य की। अब यहाँ पे इसी तरह से इसको देख लेंगे, ये फॉर्मेट सबके लिए रहेगा, बस सहायक क्रिया इसमें चेंज रहेगी। इस फॉर्मेट में सहायक क्रिया सबके लिए चेंज रहेगी।
अब इसी तरह से इसको देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो सहायक क्रिया है वो आएगा ये डिड, फिर आएगा मोहन, फिर ईट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगती है, द फूड, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। ये देखिए मैं है यानी आई के हिसाब से यहाँ आएगा सेल, फिर आई, फिर फ्लाई, फ्लाई मिस होना है और उड़ता उड़ाना, द काइट, ये रहेगा। और एक विशेष रूल और होता है, एक तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ सकता है, जैसे कि ये आया और इसमें भी आया, मतलब पास्ट में भी प्रेजेंट में भी किसी में भी एक तो वाक्य के पहले आ सकता है, और एक हम एक वाक्य इसी को देख लें कि राम घर क्यों जाता है, तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ गया, वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले फिर इसी की अंग्रेजी बना लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बना लेते हैं। भाई मीन्स यहाँ पे क्यों होता है, तो यहाँ पे राम है तो राम के अनुसार सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, डज, फिर राम, और फिर इसके बाद गो ओनली, गोज नहीं, गो टू होम, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम इसमें भी एक उदाहरण अगर देख सकें अपने मन से, मीरा छत पर क्यों नहीं गई। अब इसमें हम दो चीज़ों को भी देख लेते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी इसमें साथ में आ जाता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बनेगी इसी की, तो भाई, फिर मीरा के हिसाब से सहायक क्रिया, देखिए यहाँ पे सहायक क्रिया डिड है, तो चाहे मीरा हो या कोई और सब्जेक्ट हो क्या लगेगी, डिड, और यहाँ मीरा, और इसके बाद नॉट, गो की गो, जाना की, ऑन रूफ, रूफ मीन्स छत, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इसी तरह से एक रूल इसका भी देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो कैसे वाक्य बनता है। विवेक अस्पताल क्यों नहीं जाएगा। इस तरह से हम एक वाक्य और देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्योंकि इस पे लगाएगी, यहाँ क्यों की जगह कहाँ, कब, कौन, कैसे, क्या, ये शब्द भी आ सकते हैं। तो भाई के बाद सहायक क्रिया जो रहेगी, देखिए विवेक है तो विवेक के लिए विल लगेगा, और फिर विवेक, उसके बाद नॉट आया है तो नॉट, सीधा फिर मेन क्रिया, मुख्य क्रिया, गो टू हॉस्पिटल, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो इस तरह से हमने इसका तुलनात्मक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, इसका नेगेटिव, सिंपल और तीसरा इंट्रोगेटिव। अब हम आते हैं इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस पे, तीनों का तुलनात्मक कंटिन्यूअस करेंगे, और इसमें हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव को अलग से ना बता के इनको वाक्य के थ्रू वहीं बता देंगे, ताकि टाइम और समय की बचत हो, क्योंकि इनमें सारे जितने भी वाक्य हैं 12 के 12, उनमें एक ही रूल्स के साथ सारे के सारे होते हैं। अब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे, कंटिन्यूअस तीनों के लिए पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पे हम तीनों की पहचान देखते हैं। देखिए सब में आपको पता ही है कि प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब है था, और फ्यूचर का मतलब है गा। इन तीनों को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन वाक्यों के अंत में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे क्या रहा, था, थी, थे, यहाँ आ गया गा, गे, गे, ठीक है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं वाक्य किस टाइप के आते हैं। जैसे राधा पानी पी रही है, तो लास्ट में आ गया रही है, मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अब इसको हम बना के देख लेंगे। तो पहले इसके लिए हमें रूल चाहिए, तो रूल क्या होता है भाई बनाने का। तो दो रूल हम एकदम शॉर्ट में समझिए कि इसमें 3 सहायक क्रियाएं आती हैं। एक तो आता है इज, दूसरा आता है आर, और तीसरा आता है एम। देखिए इज किसके लिए, इज लगता है एक वचन के लिए। एक वचन करता क्या है, ऊपर लिखे हैं और ये आप जानते भी हैं। तो एक वचन करता, चूँकि आपको पता ही है, ही, सी, एट आ जाए या किसी के नाम आ जाए, वो सारे क्या होते हैं, एक वचन करता। तो इनकी संख्या क्या लगाएंगे आप, एज लगाएंगे। बहुवचन कर्ता के साथ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप आर लगाएंगे, ARE।
और इसी तरह से आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा आपका एम, केवल आई के साथ एम जो है वो केवल यहाँ पे आई के साथ आएगा। और क्रिया में आईएनजी, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, क्रिया में क्या, आईएनजी, क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसमें आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके वाक्य को बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट वही रहेगा। देखिए किसी भी वाक्य का फॉर्मेट यही रहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसको हम एम बी लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस ईटीसी, ये सभी वाक्य में अप्लाई होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को बनाएंगे राधा, इसके बाद सहायक क्रिया चूँकि राधा एक वचन है तो इज, ड्रिंक जो कि पीना है तो ड्रिंक लिख लेंगे और इसमें लगा देंगे आईएनजी द वाटर। तो ये हमारा इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम घर जा रहे थे। तो इसमें हमें लास्ट में देखना है कि भाई क्या आना चाहिए, रहे थे। रहे थे आया, देखिए रहे हैं आया तो प्रेजेंट है की बात हुई, तो प्रेजेंट था आया तो पास्ट। अब इसका भी देखिए वही रहेगा, रूल्स देख लीजिए इसके क्या बनेंगे। तो रूल्स इसके हैं कि अगर आपका इसमें दो कितनी चीज़ काम करेंगी, तो इसमें हम लिखे देते हैं, एक तो करेगा वाज, दूसरा करेगा वर्क काम, दो सहायक क्रिया यहाँ पे काम करेंगे। तो वाज किसके साथ, वाज लगेगा आपका एक वचन एवं आई के साथ। ध्यान रखना है इस बात का, कई बच्चे आई को बहुवचन में करके इसको गलत करते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक वचन एवं आई के साथ वाज, और बाकी अदर्स यानी बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, लेकिन यहाँ आई को इंक्लूड नहीं करते हैं बहुवचन में। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक वाक्य हमने लिखा है, तुम घर जा रहे थे, तो तुम सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी यू, और फिर इसके बाद देखिए जो कि यू बहुवचन है तो वर, और गो में आईएनजी, गोइंग टू होम, इस तरह से हो जाएगा। तो इसकी जो सहायक क्रिया है रहा था, रही थी, रहे थे, इसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। और नॉर्मल सी बात है कि अगर है साथ में तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और था है साथ में तो पास्ट इंडिफिनिट। किसी रहा के साथ अगर था आया तो वो रहेगा पास्ट में, रहा के साथ है आया तो रहेगा प्रेजेंट में, और रहा के साथ गा आया तो वो रहेगा फ्यूचर में। तो तीनों के कंटिन्यूस की एक विशेष पहचान है, आपको थोड़ा सा अंतर इसमें देखना होता है। तो इसमें था थी आया तो ये पास्ट कंटिन्यूस का हो गया है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, मैं कपड़े साफ कर रहा हूँगा, कर रहा हूँगा। तो आपने देख लिया है कि रहा हूँगा आ गया है, तो समझ लीजिए फ्यूचर का है। इसको बनाने का नियम क्या हो जाएगा, तो रूल्स आप ध्यान रखिए। इसमें हमें दो चीज़ को अलग करना होता है, एक तो आई बी को अलग करना होता है। तो आई बी के साथ हम यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं सेल, और साथ में बी, और इसके साथ प्रयोग कर लेते हैं बिल और साथ में बी। ये हम विशेष तौर पर हमें ध्यान करके चलना होगा। तो आई और बी के साथ सेल बी, आई और वी डब्ल्यू, और अदर्स के साथ क्या लगाना है, बिल बी। अदर्स जो रहेंगे उनके साथ बिल बी। तो यहाँ पे हम वाक्य बनाते हैं, मैं कपड़े साफ कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे आई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सहायक क्रिया तो सेल बी, और साफ करना क्लीन, क्लीनिंग हो जाएगा, द क्लॉथ्स हो जाएगा। पिछला जो टेंस बताया इंडेफिनिट, तो उसमें हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को बता दिया था। अब किसी वाक्य में अलग से उसकी परिभाषा लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका एक एक नेगेटिव का उदाहरण भी साथ में देखते चलते हैं, नेगेटिव और साथ में इंट्रोगेटिव का। जैसे मैं पानी क्यों नहीं पी रहा हूँ। देखिए हम इसको इसलिए ये कर लिया है ताकि हमें लिखने की बचत हो, साथ में आपको आसानी ज़्यादा हो। तो आई नहीं बनेगा। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर वाक्य के बीच में कर्ता प्रश्नवाचक आ गया है तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बना लेनी है। तो भाई इसके साथ देखिए अब आई आया है तो क्या लगेगा, एम, फिर आई, फिर
देखिए नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, ड्रिंक माने पीना होता है, DRINK ING लगा देंगे, द बॉटल। इस तरह से करके इसमें क्वेश्चन मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसका एक वाक्य देख लेंगे नेगेटिव का। इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेते हैं। क्या हम यात्रा नहीं कर रहे थे? तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव दोनों इसमें हमने कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है, इसकी सहायक क्रिया जो कि वर बी के हिसाब से, फिर आएगा वी, फिर नॉट, यात्रा करना होता है ट्रैवलिंग, TREVELLING, तो ट्रैवलिंग इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका भी वाक्य देख लेते हैं जो कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव की कमी पूरी कर देगा। तो हमसे नहीं, बच्चे मैदान में क्यों खेल रहे होंगे? तो सबसे पहले क्यों भाई, और इसके बाद विल द चिल्ड्रन, और इसके बाद बी, क्योंकि विल बी शैल बी लगेगा। देखिए बी इसका अलग जाएगा तो अलग ही बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसके सब्जेक्ट के बाद ही आएगा बी। और प्लेइंग इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा। तो इस तरह से हमने इसी में इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बता दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे और नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी परफेक्ट टेंस की। ये हमने कंटिन्यूअस देख लिया है, एक बार अब फिर से एक फास्ट रिवीजन कराते हैं। तो प्रेजेंट में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, इसका रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, और इसका रहेगा रहा होगा, रहेंगे, रहे होंगे। इसकी पहचान हो गई है। अब इसमें सहायक क्रिया जो रहेगी इसमें रहेगी एक वचन के लिए एज, बहुवचन के लिए आर और आई के साथ एम। क्रिया में ING यहाँ पे भी, क्रिया में ING यहाँ पे भी, यहाँ हम लिखे देते हैं। तो क्रिया में ING का बड़ा ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे भी क्रिया में ING लगेगी, कंटिन्यूअस मतलब ING, क्रिया में ING, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम परफेक्ट की स्लाइड पढ़ते हैं।